हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम संख्या पद्धति के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया। यहाँ पर यदि 8 अंकों की एक संख्या जो कि यहाँ पर ये दी गई है 17 9x091y तो 88 से विभाज्य है, ये 88 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, तब हमें 5x माइनस के 8y का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए संख्या में दी गई है 189, यहाँ पर आ जाएगा ये x091y और ये पूरी पूरी 88 से डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब अगर ये 88 से डिवाइड होगी तो ये 11 से भी डिवाइड होगी और ये 8 से भी डिवाइड होगी। तो देखिए ये 8 से भी डिवाइड होगी, तो जब ये 88 से डिवाइड होगी तो 88 से 11 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब देखिए जब ये 88 से डिवाइड होगी तो हम कह सकते हैं कि ये 8 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी। तो 8 से डिवाइड होने का देखिए नियम कहता है कि यदि संख्या के लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड होंगे तो वो संख्या भी 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो देखिए सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम का सवाल है ये। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंकों पर फोकस करेंगे। इसको हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए y का मान हम क्या पुट कर सकते हैं। तो देखिए 8 से हमने इसको काटा, आर टी का मान यहाँ 1 बचेगा, आर टी का मान यहाँ 3 बचा, यानी कि यहाँ आ जाएगा ये 3y अपॉन में आ जाएगा ये 8। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो ये 31 नहीं कटेगा। अगर हम y की जगह पर 2 पुट कर दे तो 8 चौक 32 हो जाएगा ये, और 32 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि y का मान यदि हम 2 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या जो भी होगी वो 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए y का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब जब y का मान हमने निकाल लिया तो x का मान भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब ये संख्या बन जाएगी 17 9, यहाँ जाएगा ये x091 और y का मान 2 हम यहाँ पर रख देंगे क्योंकि y का मान आया 2। अब देखिए 11 का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेटिव हम इनको सॉल्व करेंगे, और अल्टरनेटिव में जब इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जब ऐसा होगा तो वो संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए 2 और 9, यहाँ पर आ जाएगा ये 11, 11 यहाँ पर आ जाएगा ये x और यहाँ पर आ जाएगा ये 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 18 प्लस का यहाँ आ जाएगा ये x, और यहाँ पर देखिए यहाँ आ जाएगा ये 1 और यहाँ आ जाएगा ये 9, तो यहाँ आ जाएगा ये 10, और उसके बाद देखिए यहाँ आ जाएगा ये 0 और यहाँ पर आ जाएगा ये 11। तो देखिए अब हम इसमें से 11 को माइनस कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर या तो 0 आना चाहिए या फिर यहाँ पर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। मतलब यहाँ 11 भी आ सकता है, यहाँ 22 भी आ सकता है, यहाँ 33 भी आ सकता है, कुछ भी यहाँ पर 11 का मल्टीपल आ सकता है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वो संख्या 11 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 18 और x इन यहाँ पर हम x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करें कि माइनस करने पर हमें 11 का मल्टीपल मिले या फिर 0 मिले। तो देखिए 0 मिलना तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 18 को अगर यहाँ x में हम 4 ऐड कर देंगे, x की जगह पर हम 4 पुट करेंगे तो देखिए 18 4 होता है 22, और यहाँ पर आ जाएगा ये 22, माइनस कर देंगे हम इसमें से 11। तो 11 में से 11, 22 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ आ जाएगा ये 11, और 11 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब x का मान जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4। तो देखिए हमने x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी यहाँ से हमने निकाल लिया। तो ये आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना। आप देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया 5 इंटू में x का मान यहाँ पर आ गया है 4, माइनस के यहाँ जाएगा देखिए 8 इंटू में y का मान है 2, तो 20 माइनस के यहाँ जाएगा ये 16, बराबर किसके आ जाएगा ये 4 के। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, 5x माइनस के 8y का जो मान होगा वो 4 होगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर यदि पी क्यू 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस के क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए ये हमेशा 9 से डिवाइड होती है, और अगर प्लस पूछा जाता है वो 11 से डिवाइड होती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या है जो पी और क्यू के फॉर्म में दी गई है। तो देखिए कोई भी 2 अंकों की संख्या हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो मैंने 32 लिखा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये 2, तो यहाँ आ जाएगा ये 32। मतलब यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर हम इसको देखिए x माने और यहाँ इसको y माने तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू में 3 लिख सकते हैं हम इसको, और प्लस का हम 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल में 2.5 के अंक में 10 से
गुणा होती है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या हम कैसे लिख सकते हैं अब यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए 10x प्लस के वाई। मान लीजिए वो 2 अंकों की संख्या 10x प्लस के वाई है। अब हमें बोला गया है कि यदि पी क्यू, तो पी मान लीजिए ये 10x है और वाई यहाँ पर इस टाइम क्यू है, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, ये 10x प्लस के वाई माइनस एक संख्या तो ये होगी, माइनस के दूसरी संख्या क्या होगी, क्यू पी। अब की बार धाई पर जो अंक आ जाएगा वो क्यू वाला आ जाएगा, और क्यू माना था हमने वाई, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 10y और यहाँ जाएगा प्लस के x। और इन दोनों का ही अंतर हमें बताना है कि किससे डिवाइड होगा। तो ऐसे इसको सॉल्व आपको नहीं करना है, बस इसका बेसिक आपको समझना है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 10x प्लस के वाई, माइनस की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे तो माइनस का यहाँ जाएगा ये 10y और माइनस के आ जाएगा x। अब प्लस वाला एक जगह कर लीजिए और माइनस वाला एक जगह। देखिए 10x है प्लस का और एक x है यहाँ पर ये माइनस का, तो यहाँ बच जाएगा ये 9x। तो यहाँ जाएगा ये 9x माइनस के, ये प्लस का y है और यहाँ पर 10y माइनस का है, तो यहाँ जाएगा 9y। अब देखिए 9 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो 9 आ जाएगा यहाँ x माइनस के y। तो देखिए x माइनस के y का ही हमसे पूछा था कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो किससे डिवाइड होगा, तो देखिए वो हमेशा क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देखिए ए। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, आप मान लीजिए 23 हमने ले ली, हमें बोला गया कि इसको आप मान लीजिए p और इसको q मान लीजिए और इनका आप कर दीजिए रिवर्स। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 3 2 32। अब जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने 52 लिया और यहाँ आपने 25 लिया, जब आप इनका अंतर करेंगे तो वो भी 9 से डिवाइड होगा। इनका आप अंतर कर लीजिए, यहाँ पर आप 65 ले लीजिए तो यहाँ जाएगा ये 56, इन दोनों का आप अंतर कर लीजिए तो भी 9 से डिवाइड होगा वो। कोई सा भी आप 2 नंबर लिख लीजिए, मान लीजिए 43 है और इसको आपने 34 लिख दिया, अब इनको जब अंतर करेंगे हम वो भी 9 से डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा यहाँ, तो देखिए इन दोनों का अंतर 9 है तो 9 से डिवाइड होगा। आप इनको माइनस कर लीजिए, देखिए 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा और यहाँ 4 में से 2 गया 2, 27 9 से डिवाइड होता है। तो कोई से भी 2 नंबर को आप रिवर्स करके जब लिखेंगे तो वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। यदि आप इनको प्लस करके लिखेंगे तो वो हमेशा 11 से डिवाइड होता है। तो अगर यहाँ पर प्लस वाला पूछा जाता, देखिए इनका अंतर पूछा गया, अगर देखिए हम यहाँ हमने फिर से 23 लिखा, मान लीजिए इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ये 32। अब देखिए ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। मान लीजिए आपने यहाँ 45 लिखा, तो अब हम इसका रिवर्स क्या लिख सकते हैं, 54। ये भी हमेशा किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए इनको आप जब जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 55 आएगा, जो कि 11 का मल्टीपल है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 9, ये भी 11 से डिवाइड होगा। कोई से भी आप 2 नंबर को जब ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जब उनको आप उलट देंगे नंबर को और ऐड करने पर हमेशा उनका योग 11 से डिवाइड होगा और अंतर करने पर हमेशा वह 9 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया गया है, यहाँ पर 41 पे पावर 43 प्लस के 43 पे पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य होगी। तो देखिए 41 43 4 और 4 8, तो देखिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पेन चलाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं थी, बस आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है, यानी मान लीजिए ए पे पावर यदि n हो प्लस के बी पे पावर यदि n हो और n का मान यदि विषम है, n का मान देखिए यहाँ पर विषम दिया गया, 43 क्या है, एक विषम नंबर ही तो है, 43 यहाँ पर एक विषम नंबर ही तो है। तो ऐसा जब हम प्लस में करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेस इनके अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो देखिए यहाँ पर ये पावर सेम हो जाएगी। तो ये पावर जब सेम है तो हम इनको क्या करेंगे, इस तरीके इस सिचुएशन में क्या होगा, वो हमेशा इनके योग से डिवाइड होगा। तो देखिए इनका योग कितना आ जाएगा, 43, यानी कि 41 प्लस के कर देंगे हम 43, तो बराबर किसके आ जाएगा, ये 4 4 8 84। तो 84 इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए CGL में आया हुआ क्वेश्चन है टीयर 2 में। यहाँ पर देखिए 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए 100 और यहाँ पर आ जाएगा ये 400, इनके बीच में हमें देखना है कि 13 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 13 से जब हम आगे चलेंगे, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, यानी कि 100 के बाद में जो अगला नंबर डिवाइड होगा ना, पहला नंबर 13 से वो होगा 104। वैसे ही अगले फिर यहाँ जाएगा देखिए 117, ऐसे ही चलता जाएगा। तो देखिए 13 तिया होते हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 13 तिया 39, यानी कि 390।
400 से पहला यानी 400 से कम जो 13 से डिवाइड होने वाला नंबर है वो है 390। अब हमें बताना है इनका योग टोटल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी पदों की संख्या निकाल लेंगे कि टोटल टर्म है कितनी। यहाँ पर पूरी टोटल टर्म है कितनी। टोटल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद माइनस के प्रथम पद बटे में आ जाएगा डिफरेंस प्लस के आ जाएगा ये 1। तो यहाँ से क्या निकालते हैं हम, टोटल पदों की संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अंतिम पद कितना है, देखिए इसमें 390 है, तो अंतिम पद 390 आ गया यहाँ पर देखिए। माइनस कर देंगे हम इसमें से प्रथम पद 104 बटे में डिवाइड किससे लगाएंगे हम, डिफरेंस से, अंतर से। तो देखिए अंतर कितने का चल रहा है, यहाँ पर सर्वांतर 13 13 का चल रहा है, सभी में 13 13 का अंतर चलता है। तो देखिए हम 13 से इसमें डिवाइड लगा देंगे और प्लस कर देंगे 1। अब देखिए जब हम ऐसा करेंगे, इसमें से 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 बचेगा यहाँ पर, और 8 में से यहाँ पर 8 आ गया ये, और देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 में से यहाँ 2, डिवाइड लगा देंगे हम 13 प्लस कर देंगे इसमें 1। तो देखिए 13 से जब हम इसको काटेंगे 13 दूना 26, 13 दूना 26 22 प्लस के 1 बराबर आ जाएगा 23। टोटल पदों की संख्या जो निकल के आई है वो तो 23 आई है। अब हम क्या कर देंगे, इनका योग निकाल लेंगे। बस योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद प्लस के प्रथम पद डिवाइडेड बाय 2 इंटू में टोटल और टर्म। तो देखिए हम क्या करेंगे, 390 प्लस कर देंगे इसमें हम 104 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में टोटल पदों की संख्या 23। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा देखिए ये 4, और यहाँ आ जाएगा ये 9, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4, 494 बटे में आ जाएगा 2 गुणा में आ जाएगा ये 23। 2 से फिर से काट लेंगे हम इसको, 2 से जब हम इसको काटेंगे तो देखिए 2 दूना 4, यहाँ आ जाएगा ये 2 चौक 8, और यहाँ आ जाएगा ये 2 सत्ते 14 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 23। 7 या 21 यानी कि 21। तो देखिए अंतिम पद तो यहाँ पर यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा वो 1 आएगा। तो आंसर हमारा ए या हो सकता है या फिर डी हो सकता है। हम एक बार और सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 4 या 12, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 या 12 और 7 दूना 14, तो 12 जो ये हो जाएगा देखिए 26, और यहाँ आ जाएगा ये 2 28 का 8, तो लास्ट में देखिए 81 आएगा, और ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 81। तो पूरा सॉल्व करने की इसका ज़रूरत नहीं है। 81 यानी कि 5681 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया यहाँ पर, CPU एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। CPU में बोला गया है कि 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 5 या 7 से विभाज्य तो है, 5 और 7 से विभाज्य, लेकिन वह क्या है 35 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए जो 35 से विभाज्य नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 1000 से कम, 1000 से कम मतलब 999 में एक बार तो हम 5 से भाग लगा दें, क्योंकि वो 5 से तो डिवाइड है और 7 से भी है। एक बार हम 999 में 7 का डिवाइड लगा देंगे। तो यहाँ ऐसा करने से क्या होगा, कितनी संख्याएं 5 से कटती है और कितनी संख्याएं 7 से कटती है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, 5 से हम इसको भाग करेंगे तो देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ आ जाएगा ये 4, तो देखिए 5 नम 45, 4 बचेगा यहाँ, 5 नम 45, यहाँ आ जाएगा 199 संख्याएं 5 से डिवाइड होगी। ठीक इसी प्रकार हम 7 से काट देंगे इसको, 7 एकम 7, यहाँ 2 बचेगा, ये 7 चौक 28, 1 बचेगा यहाँ, 7 दूना में 14, 142। अब देखिए 35 से कटने वाली संख्या हमें नहीं चाहिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, एक बार इसमें से डिवाइड लगा देंगे 35 से। तो देखिए 35 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 35 दूना में होते हैं 70, 35 दूना में 70, तो यहाँ बच जाएगा ये 29, तो यहाँ बच जाएगा ये 299। 35 दूना 70 और 7 चौक 28, तो 280, 280 यानी कि ये जाएगा इससे कुल 28 बार। तो देखिए जब हम इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे 35 से, तो यहाँ जाएगा ये 28, तो टोटल 28 संख्या ऐसी होगी जो 35 से डिवाइड, लेकिन हमें बता रहा है कि वो 35 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे। बस देखिए जो कि 5 से और 7 से तो डिवाइड होगी, लेकिन वो 35 से डिवाइड नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर एक तो 5 है और एक 7 है, टोटल 2 संख्या यहाँ पर दी गई है। तो 28 दूना होते हैं 56। हम क्या करेंगे, 199 प्लस आ जाएगा यहाँ पर देखिए 142, माइनस कर देंगे हम इसमें से 2 इंटू में 28। ऐसा क्योंकि हमने देखिए 2 यहाँ पर 5 है और 7 है। तो देखिए अब हम इन्हें हमें ऐड करना है, और इसमें से हम 28 दूना 56 माइनस कर देंगे। तो 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, यहाँ जाएगा 9 4 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 341 माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 56। 11 में से देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 5, तो एक 5 आएगा, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 285 ऐसी संख्याएं होगी जो कि 5 और 7 से तो डिवाइड होगी,
लेकिन 35 से वह डिवाइड नहीं होगी यदि 1000 तक इसमें देखा जाए तो। पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं आप। देखिए 11 में से 5 क्या गया, 5 बचेगा यहाँ। 3 में से यहाँ 5 नहीं जा सकता, कैरियर ले लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 13 में से 5 गया, 8 बचेगा और यहाँ आ जाएगा ये 2। 285 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सीपीयू एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया पर यदि 8 अंकों की संख्या जो कि यहाँ पर ये दी गई है वो 72 से डिवाइड किया गया, जो कि 72 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, तो हमें बताना है 5x माइनस के 3y का मान कितना होगा। अगर वो संख्या मान लीजिए 72 से डिवाइड है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 7 8 9 x 5 3 1 y, ये 72 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो 72 से अगर डिवाइड होगी तो ये 8 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। 8 9 72, तो जब 72 से वो डिवाइड हो रही है तो वो 8 और 9 दोनों से भी डिवाइड होगी, उनके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। और 8 का नियम क्या कहता है, तो देखिए 8 का नियम कहता है कि यदि लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। तो हम इसमें से 8 से पहले ही भाग लगा देंगे। तो देखिए 8 से हम इसको काटेंगे तो देखिए 8 क्या होते हैं 24, तो यहाँ बच जाएगा ये 7y बटे में यहाँ आ जाएगा ये 8। अब देखिए y की जगह पर हम 1 रखेंगे तो 71 8 से नहीं कटेंगे। यदि हम 2 रख दे तो 72, 8 नम होते हैं 72, तो y का मान देखिए यहाँ से हमने निकाल लिया 2। y की जगह पर हमें 2 रखना पड़ेगा, तब जा करके ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब देखिए 9 से कटने वाला नियम कहता है कि यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा तो वह संख्या भी पूरी 9 से डिवाइड होगी। तो देखिए संख्या क्या होगी, वो 8 9 x यहाँ आ जाएगा x 5 3 1 और y की जगह पर हमने ले लिया 2। तो देखिए 9 से तो 9 को तो हम काउंट ही नहीं करते जब हम गिनते हैं, तो क्योंकि 9 से 9 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 7 है और ये 2 है, 7 और 2 9 खत्म। उसके बाद देखिए जब हम इसको देखेंगे 8 और 1 9, ये भी खत्म। तो यहाँ जाएगा देखिए 5 और 3 8 और यहाँ ये आएगा ये x प्लस के यहाँ जाएगा ये 8। तो देखिए अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 1, ताकि ये 1 रखने के बाद 8 और 1 9 बन जाए, 9 से 9 कैंसिल, तो x का मान जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो देखिए y का मान भी हमने निकाल लिया और x का मान भी हमने निकाल लिया। अब जो पूछा है उसमें पुट कर दीजिए। देखिए 5 इंटू में x कितना है 1 माइनस के 3 इंटू वाई कितना है 2, तो 5 माइनस के यहाँ जाएगा ये 6 बराबर आ जाएगा ये माइनस का 1, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो -1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये यदि यहाँ पर देखिए 15 अंकों वाली संख्या जो कि यहाँ पर ये दी गई है 9 से विभाज्य है, तो ए का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ग्रुप डी में क्वेश्चन देखिए आसानी आते हैं, बस डेटा थोड़ा सा बढ़ा करके दे दिया इसमें यहाँ पर ताकि समय लग जाए कैलकुलेटिव करते में ही। तो देखिए संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार सही करके इसको, 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4। तो देखिए ये यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर दिया गया है जो कि किससे डिवाइड है 9 से पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 पूरी की पूरी संख्या ये हो गई। और 9 का नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो देखिए कहाँ कहाँ 9 है वहाँ पर हम पहले इसको काट देंगे, क्योंकि 9 हमें नहीं लेना। 5 और 4 होते हैं 9, खत्म कर दो। जो भी कट रहा है उसको काट दो। 4 और 5 होते हैं 9, ध्यान से काटना है बस आपको। 6 और 3 होते हैं देखिए 9, जो कट रहा है उसको हम पहले ही काट देंगे। यहाँ देखिए 1 है और यहाँ ये 8 है, तो ये खत्म। अब देखिए यहाँ तो बचेगा a सिर्फ प्लस के, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये सारा कट गया। यहाँ 7 है और यहाँ पर ये 7 है और यहाँ ये 3 है और यहाँ ये 4 है। तो देखिए 7 और 7 हो जाएगा ये 14, 14 4 18 और 3 21, तो यहाँ जाएगा टोटली 21 डिवाइडेड बाई 9 हमें करना है इसमें। तो 2 और 1 3 कर देंगे हम इसको। a प्लस के यहाँ जाएगा ये 3, यहाँ जाएगा देखिए ये 9। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 9, तो यहाँ हम कितना रखेंगे 6। तो 6 तो ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब हमने कुछ मिस्टेक कर दी है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, बाकी आसानी क्वेश्चन होते हैं ये। तो देखिए फिर से देख लेते हैं। 5 और 4 9 खत्म, 4 और 5 9 खत्म, 7 और 2
यहाँ पर ये 2 हमने छोड़ दिया, तो देखिए 2 भी हमें लेना है, तो यहाँ जाएगा ए, इसमें 2 ही हमने छोड़ा था, ये मिस्टेक हमने की थी। 2 प्लस के 7 प्लस के 7 प्लस के 3 प्लस के 4, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था हमने, बस हमने 2 छोड़ दिया। 7 और 2 9, ये भी खत्म हो जाएगा। देखिए 7 और 3 10 और 4 14, तो ए प्लस के यहाँ जाएगा ये 14। अब इस 14 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 1 5, तो ए प्लस के यहाँ जाएगा ये 5। अब देखिए इसमें हम क्या जोड़े कि ये 9 बन जाए, तो देखिए ए की जगह पर हमें 4 पुट करना पड़ेगा, जिससे कि 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 से ये कट जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ये 2 हमने कैंसिल नहीं किया था, बस इसको काउंटिंग में हमने छोड़ दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान यही रखना है कि आपसे मिस्टेक ना हो। बड़ा डाटा दिया गया है, बाकी कौन सा क्वेश्चन आसानी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया यहाँ पर, जब n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। कोई एक n संख्या है, जब उसको 5 से डिवाइड करेंगे मान लीजिए, तो शेष 2 मिलेगा। मान लीजिए अगर n बराबर हम 7 ले ले, तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर हम 7 को 5 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना बचेगा शेष हमारा 2। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ आपको और नोटिस करनी है कि जब भी देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है और दूसरी बार में भी जो हमसे डिवाइड करने के लिए बोला जाएगा, तो वो हमेशा 5 के मल्टीपल से ही डिवाइड करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 दिया गया है, अगर यहाँ पर बोलता है कि 4 से भाग करने पर शेष कितना होगा, तब हमें इसको पूरा बेसिक से सॉल्व करना पड़ता। बाकी ऐसे क्वेश्चन में हमें ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर ज़्यादातर केस में क्या होगा, जिस नंबर से पहले डिवाइड किया गया है उसी से ही बाद में भी डिवाइड करने के लिए कहा जाता है क्वेश्चन में। या तो वो सेम नंबर दे देगा या फिर उसी का एक मल्टीपल दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 भी हो सकता था, 15 भी हो सकता था। तो देखिए हमने n का मान लिया यहाँ पर 7 है। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। अब फिर से डिवाइड 5 का लगा देंगे, 5 9 45, शेष कितना बचेगा 4, जो कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सवाल है ये। देखिए 2 3 6 और 1 6 कम 6, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। कैसे होगा, तो देखिए हमें यहाँ पर 171 है, इनकी गुणा कर देंगे हम 172 से, इनकी गुणा कर देंगे हम 173 से। तो हमें इसमें इनकी पहले गुणा करके भाग नहीं लगाना, इसमें हम डायरेक्टली भाग लगा देंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर ये इसको हम, अगर मैं थोड़ा और इसको आप सब बेसिक में बताऊँ एक लाइन में और इसको, तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, 170 प्लस के 1 इंटू में, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 170 प्लस के 2 इंटू में, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 170 प्लस के 3 डिवाइड, इसमें पूरे में डिवाइड लगा देंगे हम किसका, 17 का। तो देखिए 17 से ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे, बचेगा कितना, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो 1 गुणा में 2 गुणा में 3 जब हम करेंगे तो 2 या 6 और 6 कम 6, तो 6 बटे में यहाँ जाएगा ये 17। और देखिए 6 डिवाइड, तो बचेगा शेष कितना 6, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। तो हमें यहीं इतना लंबा इसको नहीं करना, भाई यहीं आपको देख लेना है ध्यान से कि 170 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 यानी 1 की गुणा 2 में, तो 2 और 2 तिया 6, तो देखिए 6 हो जाएगा इसका आंसर। बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का, ये जो कि एनटीपीसी स्टेज 2 का सवाल है। बोला गया है कि 7 अंकों की एक संख्या है, जो कि 7 अंकों की संख्या में यहाँ दे दी 50, 4x यहाँ जाएगा 5/3, और ये डिवाइड है पूरी पूरी 11 से। 11 का ये फैक्टर है, 11 का एक मल्टीपल है, सॉरी 11 से ये विभाज्य है। तो x और y का के योग का कोई एक मान कितना होगा, ये हमें बताना है। तो अल्टरनेटिव में हम जोड़ लेंगे इसको। तो जब हम देखिए अल्टरनेटिव में जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ जाकर देखिए 5 और 4 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 और 3 यहाँ पर देखिए हो जाएगा ये 17, बराबर किसके आना चाहिए, ये या तो पूरा पूरा 11 का मल्टीपल आना चाहिए। इनका अंतर बराबर भी लिख सकते हैं और अंतर भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 0x और यहाँ जाएगा y, x प्लस के y, दोनों तरफ मान बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ मान जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ हमें इन दोनों का योग भी हमें 17 लेना पड़ेगा, तो 17 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। x और y के योग का जब कोई एक मान हम लेंगे तो वो 17 होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।